हय्य अलल फलाह। अगले तालिब इल्म है मोहम्मद तारिक मोहम्मद इकबाल। मौजू है जहन्नम की हवलनाकियाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हकम साहिबान और मेरे प्यारे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, हाज़िहि अन्नारुल लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। मेरे भाइयों, आज की इस अस्माई अंजुमन में मेरा मौज़ूई खिताबत है जहन्नम की हौलनाकियाँ। अजीज़ साथियों, जहन्नम बहुत ही बुरी क़यामगाह, बहुत ही बुरा मस्कन और बहुत ही बुरा ठिकाना है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, फासिकों, फाजिरों और गुनहगारों के लिए तैयार कर रखी है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार जन्नत और जहन्नम का तज़किरा बड़ी तफसील से किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, हाज़िहि अन्नारुल लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, कि लोगों, यही वो जहन्नम है जिसे तुम लोग दुनिया में झुठलाया करते थे। मेरे भाइयों, नेज़ झुठलाने वालों के अंजाम का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, कि उस रोज झुठलाने वालों के लिए हलाकत और बर्बादी होगी। अजीज साथियों, एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में इंतहाई मकरूह और बदशक्ल का इंसान दिखाया गया, जो मुसलसल आग जला रहा था और उसके इर्द गिर्द दौड़ दौड़ कर उसे खूब भड़का रहा था। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ऐ जिब्रील, भला बतलाओ तो सही ये कौन है। तो जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, इन्नहु मालिकुन खाजिनु जहन्नम, इसका नाम मालिक है और ये जहन्नम का दारोगा है। मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नम से पहले हर इंसान को कब्र के मराहिल से गुजरना है। गुनहगारों, फासिकों, फाजिरों, मुशरिकों और मुनाफिकों को गुर्ज और हथौड़ों से कब्र में मार का अजाब दिया जाएगा। गोया कि गुनहगारों का जहन्नम उनके कब्र ही से शुरू हो जाएगी। अजीज साथियों, जहन्नम की आग और उसमें मुख्तलिफ किस्म के अजाब का मुताला करते वक्त एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बेख्तियार वो इंसान अल्लाह से जहन्नम की पनाह तलब करने लगता है। आइए हदीस रसूल की रोशनी में जानते हैं कि जहन्नम से बचना कितना जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे चहेती बेटी, अपनी लख्ती जिगर, नूरे नजर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब करते हुए फरमाया, या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ। ऐ फातिमा बिन्ते मोहम्मद, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, कल क़यामत के रोज मैं तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान और सुन्नत का मुताला करने के बाद और असलाफ की सीरत का मुताला करने के बाद ये मालूम होता है कि सहाबा, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन और खैरुल कुरून के लोग किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाते थे और कहते थे, रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। ऐ हमारे रब, तू हमसे इस अजाब को, जहन्नम की आग को फेर दे, बेशक इसका अजाब चमट जाने वाला है। मेरे भाइयों, हजरत रबी रहमहुल्लाह के बारे में आता है, सारी सारी रात बिस्तर पर पहलू बदलते रहते। एक मर्तबा
उनकी बेटी ने उनसे पूछा, अब्बू जान, सारी दुनिया ऐशो आराम से सो रही है, आप क्यों जागते रहते हैं? मेरे भाइयों, उन्होंने जवाब दिया, बेटा, जहन्नम की आग तेरे बाप को सोने नहीं देती। सच फरमाया रब्बे करीम ने, इन्न अज़ाब रब्बिका काना महजूरा, कि बेशक तेरे रब का अजाब है ही डरने के लायक। मेरे भाइयों, जहन्नम इतनी सख्त है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया में मई और जून जुलाई के मौसम में दोपहर 12 बजे की गर्मी और लू बर्दाश्त करना किसी के बस की बात नहीं। यहां तक कि बूढ़े, कमजोर और बीमार लोगों की मौत तक वाक़ई होने लगती हैं। तो जो महज इरशाद नबी के मुताबिक जहन्नम की भाप या उसके सांस की वजह से होता है। आप बतलाइए, जो इंसान इस दुनिया में गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो भला बतलाइए वो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मेरे भाइयों, कल क़यामत के रोज जहन्नम की आग को देखकर तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खौफज़दा होंगे और रब से ये फरियाद कर रहे होंगे, रब्ब सल्लिम रब्ब सल्लिम, आए रब, आए हमारे रब, तू हमें बचा ले, तू हमें बचा ले, कहकर अपने जान की अमान तलब कर रहे होंगे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि वो जहन्नम की आग को याद करके इस दुनिया में रोती रहीं। मेरे भाइयों, मेरे तकरीर का खुलासा ये कि काफिरों के कुफ्र और मुशरिकों के शिर्क का ये फितरी नतीजा होगा जो कल क़यामत के रोज उन्हें वहां भुगतना पड़ेगा, और इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की और उसके रसूल की बात नहीं मानी होगी और ना ही इनके इताअत की होगी, लिहाजा उनका ये अंजाम होगा। अब आखिर में मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम, तू हम लोगों को जहन्नम और उसमें हर किस्म के अजाब से बचा और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलाम।